हे गाइस, वेलकम बैक। तो करंटली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन बन रही है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो यूएसडीसी जो है, जो एक स्टेबल कॉइन है, वो कोलैप्स कर रहा है। एंड इसको लेके काफ़ी बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या यूएसटी जैसा केस, जैसा हमको टेरा लूना के साथ देखने को मिला था, वैसा ही हमको देखने को मिल सकता है। एंड ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर अभी करंटली हम इतने टाइम से बात करें कि कैसे फाइनेंशियल कंडीशंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हैज़ नॉट बिन दैट गुड। अगर हम देखेंगे, इन्फ्लेशन जो है उसको राइज कर दिया गया खूब सारे पैसे को प्रिंट करके कोविड के बाद। एंड अब उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को राइज किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन अ वे, कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम, जहां पर रिसेशन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। कब होगा ये अभी तक पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली जिस करंटली हम सिचुएशन के अंदर है, इट इज वेरी फ्रेजाइल। एंड उसी को लेके अब धीरे धीरे जो हिंट्स है ना, हमको सामने देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अब जो बैंक्स हैं वो सामने आ रहे हैं जो कोलैप्स कर रहे हैं। जिसमें एक बहुत बड़ा केस जो अभी हुआ है वो है सिलिकॉन वैली बैंक को लेके। अब अगर आपको नहीं पता है सिलिकॉन वैली बैंक है क्या, तो ये इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन यूएस, काफी बड़ा बैंक है। एंड मेजरली ये बैंक जो था, ये नए टेक स्टार्टअप्स जो आती है उनको उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह ओपन करना, उनको हेल्प करने में यहाँ पर ये हेल्प करता है। तो काफी वेल नोन था ये सिलिकॉन वैली के अंदर। काफी जो स्टार्टअप्स हैं जो सिलिकॉन वैली से निकल के आते हैं यूएस के अंदर, उनके भी अकाउंट्स वगैरह जो है, सेविंग्स वगैरह जो है, यहाँ पर इस बैंक के अंदर सेव होती थी। अब चक्कर यहाँ पर ये हुआ कि ये बैंक जो है इसकी हो रही है हालत खराब, क्योंकि अपेरेंटली इनके जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग दे डोंट हैव इनफ फंड्स टू ऑनर ऑल द विड्रॉल्स। तो अब उसको लेके जो सिचुएशन है सामने हुई, जहां पर पीटर थिल को अगर आप देखेंगे तो वो काफी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने काफी अपने जो उनकी जो पोर्टफोलियो कंपनीज थी, स्टार्टअप कंपनीज थी, उनको बोलना चालू कर दिया कि समथिंग इज नॉट गुड विद सिलिकॉन वैली बैंक। आप लोग अपने फंड्स जो है वो निकालना स्टार्ट कर दो। और जब उन्होंने बोला, पीटर थिल बोलते, तो बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने बोला, और काफी सारे क्रिप्टो वीसीज भी थे, काफी सारे अलग फर्म्स भी थे जिन्होंने खुद के पैसे और बाकी लोगों को वार्न करना चालू कर दिया कि समथिंग इज नॉट राइट, एटलीस्ट विड्रॉ योर फंड्स। और अब सिचुएशन यहां पर ऐसी आ गई कि रेगुलेटर्स ने यहां पर बोल दिया कि सिलिकॉन वैली बैंक को शट डाउन कर दो। मतलब आप सोचो कितनी बड़ी चीज है। यूएस का वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब आई थिंक 15th नंबर का बैंक आता है। इतना बड़ा बैंक, जो नए स्टार्टअप्स के लिए बैंक अकाउंट ओपन होते थे, वो कुछ दिनों के अंदर ही एकदम से यहां पर अगर आप देखोगे उसको शट डाउन यहां पर कर दिया गया। बैंक्स जिनको वैसे रेगुलेटेड होते हैं, ट्रस्ट करना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर्ली होनी चाहिए, ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टिल दैट हैपेंस एंड इट गिव्स एन आइडिया कि बैंक्स, ऐसा होता है। दिस हैज हैपेंड इन 2008 एज वेल। बैंक्स कीप्स ऑन डूइंग दिस, लेकिन फिर रेगुलेटर्स आके या मनी प्रिंट करके या किसी तरह से सपोर्ट करके सिचुएशन को हेल्प करने की कोशिश यहां पर करते हैं। तो वही जो चीज है करंटली यहां पर हुई है। अब अगर आप बोलोगे कि भाई ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक जो है टैंक कर रहा है, लेकिन इसका यहां पर एक क्रिप्टो से क्या मतलब है? ये यूएसडीसी की जो प्राइस है ये क्यों क्रैश कर रही है? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर ये है कि अगर आप देखोगे, करंटली मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, तो आप यहां पर ये देख सकते हो, ये यूएसडीसी का चार्ट है, जो करंटली आप देखोगे यहां पर फॉल करके ऑलमोस्ट 87 सेंट्स तक आ गया था, जो $1 की प्राइस पे रहना चाहिए। एंड ये ट्रिगर होने का रीजन ये था क्योंकि इंफॉर्मेशन ये निकल के आई कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है, इस पे काफी क्रिप्टो कंपनीज भी अपने फंड्स को रखते थे। अपेरेंटली सर्कल जो अपने यूएसडीसी की बैकिंग $1 से रखते हैं, तो उनके $1 की जो बैकिंग थी वो अपेरेंटली सिलिकॉन बैंक के अंदर उन्होंने रखी थी। ये इंफॉर्मेशन निकल के, तो इससे काफी फर्ड क्रिएट हुआ कि यूएसडीसी जो है वो यहां पर हो सकता है डीपैक हो जाए और यूएसटी जैसी सिचुएशन हमको देखने को मिले। तो वो सेल ऑफ यहां पर चालू हो गया। लेकिन उसके बाद फाइनली सर्कल जो दे केम फॉरवर्ड और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने यहां पर ये बोला कि हमारा एक्सपोजर था यहां पर सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर, लेकिन अभी जो 40 बिलियन वर्थ ऑफ यूएसडीसी हमने इशू कर रखे हैं, उसकी जो 3.3 बिलियन की जो बैकिंग है, सिर्फ वही यहां पर थे जो सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर थे। 3.3 बिलियन वर्थ, 40 बिलियन टोटल यहां पर नहीं है। तो थोड़ा अमाउंट अगर आप देखेंगे रिलेटिवली यहां पर हो जाता है, विच इज स्टिल काफी काफी मतलब स्टिल इट इज अंडर 10%, लेकिन स्टिल इट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो इन्होंने ये बोला कि हमारा बैंक के अंदर है। तो इसके कारण अगर आप देखोगे थोड़ा सा मार्केट में, एंड बहुत सारी क्रिप्टो कंपनीज भी थी जो ये सिलिकॉन वैली बैंक है ना, काफी सारे स्टार्टअप्स, वेब3 के स्टार्टअप्स, उन्होंने भी काफी इन्वेस्टमेंट किया, इन वे अपने अकाउंट्स वगैरह जो थे इस सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर ओपन कर रखे थे। तो क्रिप्टो के भी काफी एक्सपोजर तो था इस बैंक के अंदर था। और सबसे बड़ी चीज ये, क्योंकि ये टेक कंपनीज जो है उसके लिए काफी फेमस बैंक था, काफी नई कंपनीज जो आती थी वो अपने अकाउंट्स वगैरह, सेविंग्स वगैरह सब कुछ यहीं पर करती थी। तो अब अगर ये बैंक कोलैप्स हो गया और वो प्रॉपर तरीके से इंश्योर्ड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 250 के का एफडीआईसी इंश्योरेंस यहाँ पर आता है, लेकिन उससे ज्यादा का अमाउंट जो है लोगों ने होल्ड कर रखा है, तो 250 तक तो कवर हो जाता है, जो बहुत छोटा परसेंट, 3 या 4% बोला जा रहा है कि अकाउंट वाले होल्ड करते थे, उससे ज्यादा ही होल्ड करते थे, तो उनका वो पूरा अमाउंट भी कवर नहीं होगा इंश्योरेंस के अंदर। तो यहां पर उन टेक कंपनीज का हो गया क्या, कितनी सारी कंपनीज हैं जो अभी जिनके पैसे वैसे सब कुछ यहां पर थे, वो सबके सब अटक जाएंगे। तो बहुत बड़ा कोलैप्स जो है
ये बोला जा रहा है कि 2008 के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिल सकता है, बट वैसा होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू सी। हो सकता है रेगुलेटर्स दे स्टेप इन एंड दे बेल देम आउट बाय प्रिंटिंग मनी एज दे ऑलवेज डू, कि वो और प्रिंट करते हैं पैसे को और बेल आउट कर लेते हैं, और मिडिल क्लास के लिए वो इन्फ्लेशन बन जाता है जहां पर उनके पैसे की परचेजिंग पावर और लूज जाती है। दिस हैपेंड इन 2008, कैन वेरी वेल हैपन अगेन एज वेल, क्योंकि अब पैनिक सिचुएशन हो रही है और लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इन चीजों से कि ये सारी चीजें यहाँ पर जो हो जा रही हैं, ये कोलैप्स यहाँ पर क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों हो रही हैं। एंड उसी का इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा हमको अभी करंटली ये क्रिप्टो के अंदर भी देखने को मिल रहा है। एंड काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन रहेगी, क्योंकि अगर फाइनेंस मार्केट के अंदर कोई चीजें अगर टंबल होनी है, तो अगर ये चीज जो है और आगे हुई और इसके बाद हमको और कोलैप्स देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है रिसेशन वाली चीज जो है हमको धीरे धीरे यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए देखने को मिल जाए। और जब जब वो चीज होती है तो डेफिनेटली वो सारे मार्केट्स में हमको इंपैक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो फाइनेंस मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट भी आज की डेट में काफी ज्यादा ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ लिंक्ड है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डेट में लिंक्ड है, तो उसका इंपैक्ट आ सकता है। जैसे मैंने बताया कितने सारे क्रिप्टो फर्म्स जो उनके भी जो फंड्स वगैरह हैं वो यहाँ पर इन बैंक्स के अंदर है। अब बाकी यहाँ पर देखना और भी क्या क्रिप्टो फर्म्स है जो सामने निकल के आ सकती हैं। सबसे बड़ी चीज देखो यहाँ पर ये देखो यूएसडीसी की बात हुई, यूएसडीसी की बात हुई कि स्टेबल कॉइन की बैकिंग होनी चाहिए, ठीक है, $1 रखो आप बैकिंग। अब यूएसडीसी वालों ने यहाँ पर ट्रस्ट किया कि चलो हम अलग अलग बैंक्स में रखते हैं, हम यहाँ पर सिल्वर वैली बैंक जो वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक था यूएस का, उसको ट्रस्ट करके रख दिया, जो रेगुलेटर्स बोलते हैं कि बैंक्स को तो ट्रस्ट करना चाहिए। अब वही बैंक शट डाउन हो गया, तो यहाँ पर गलती किसकी है? यूएसडीसी की बैकिंग रखनी थी, उन्होंने रखी, बैंक में रखा, लेकिन वो बैंक जो है बैंक की रेगुलेटर्स ने बंद करवा दिया, जो माना जाता है सबसे बड़ा बैंक है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट 15 नंबर का बैंक यूएस में। तो यहाँ पर गलती किसकी है? तो इसलिए यहाँ पर जो अगर आप देखोगे ना, बैंकिंग सिस्टम इज ऑल्सो देयर, जहां पर ठीक है बैंक्स हैं, लेकिन इतना रेगुलेशन होने के बाद भी व्हाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन हैपनिंग, इतने सालों से हर बार ये चीज होती क्यों है? एवरी फ्यू इयर्स वी ऑलवेज सी दिस, सो दैट इज देयर। इसलिए अभी अगर करंटली देखें तो दिस सिचुएशन इज फ्रेजाइल, वील हैव टू सी बाकी जो चीजें हैं आगे किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। डज दैट मीन कि यूएसडीसी जो है अब ये जीरो पे जा सकता है? तो यूएसडीसी का अगर आप देखेंगे, देखिए 3.3 बिलियन से शॉर्ट है, तो वो एक डेफिनेटली एक होल बन रहा है, जिसके कारण काफी लोग क्या यूएसडीसी से मूव आउट कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं। अराउंड 24 आवर्स के अंदर 3 से 4 बिलियन जो है लोगों ने रिडीम करके कैश करवा लिया, मतलब यूएसडीसी को सेल करके बाहर निकाल लिए, डॉलर में कन्वर्ट कर लिए। ये बड़ी फर्म्स कर रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इट इज बेटर, लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर सेल कर रहे हैं। लेकिन 40 बिलियन में से जो है 3.3 है जो अलग तरीके से बैंक पे डिपॉजिट है। एंड आई डेफिनेटली फील कुछ ना कुछ इंश्योरेंस या कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए बैकिंग, जो ये शॉर्टफॉल होगा। तो यहाँ पर जो बाकी हैं उसकी तो कहीं ना कहीं बैकिंग जो है अभी करंटली यहाँ पर है, बस 3.3 का शॉर्ट है, विच आई होप कि इनका इंश्योरेंस वगैरह और सारी चीजें जिसमें वो चीजें जो है कवर यहाँ पर हो जाए। बाकी अभी देखा जाए तो यूएसडीटी जिसको लेके बुलाया था कि सबसे ज्यादा रिस्की, उस पर लोग अपने स्टेबल कॉइन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। बट इन दी एंड अगर आप पूछें कि देखो स्टेबल कॉइन्स को लेके किसको ट्रस्ट किया जाए, तो इन वे देखो यूएसडीसी भी बैकिंग रखता था, लेकिन अब सिलिकॉन वैली बैंक जैसा केस हो गया। पैक्सोस भी एक तरह से बैकिंग रखता है, एफडीआईसी एनवाईडीआई ये सारे के सारे उनको रेगुलेट वगैरह करते हैं, लेकिन उनकी भी बैकिंग किसी बैंक में रहती है, कल को वो बैंक भी बैंकरप्ट हो जाए ऐसी कोई चीज है तो ट्रस्ट तो किसी भी आप स्टेबल कॉइन को नहीं कर सकते। इन अ वे इट इज बेटर कि अगर आप रख रहे हो तो खुद की रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से करो। आई मोर ओवर प्रेफर कि मैं रखता हूं जैसे, क्योंकि मैं तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूं एंड आई होल्ड इट, चाहे नीचे जाए ऊपर जाए डजंट मैटर, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, तो उस अकॉर्डिंग मैं भी प्लान करता हूं। तो एट दिस पॉइंट इफ यू आस्क मी कि बेस्ट स्टेबल कॉइन कौन सा है, नो आइडिया। पैक्सोस में बोल सकता हूं क्योंकि हाँ वो बैकिंग रखता है, लेकिन बैकिंग तो यूएसडीसी भी रखता है, देखो उसके साथ यहाँ पर क्या हो गया। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये जो डीपैग हुआ है ये फिर से रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि एट टाइम ऐसे हमको फंड देखने को मिलती है। अगर पूरा 40 बिलियन अगर सिलिकॉन वैली बैंक में होता तो सिचुएशन अलग होती है, उससे ज्यादा मतलब 50% या 25% ऐसा होता, लेकिन अभी रिलेटिवली वो लो है, जिसको कहीं ना कहीं वो कवर या सारी चीजें जो है हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर हो जाए वो। तो इस कारण आई फील विद टाइम यहाँ पर पेग जो है वापस यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है दिस इज वेरी वेरी स्केरी फॉर द इंटायर इंडस्ट्री। पेग तो आई थिंक आ जाना चाहिए, $1 के आसपास वापस आ जाना चाहिए, लेकिन ये अब आगे कैसे अनफोल्ड होती है और ऐसा एक्सपोजर जो है सिलिकॉन वैली बैंक को लेके यहाँ पर नहीं हो। बाकी थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बिटकॉइन को देखेंगे तो कल मैंने आपको अपडेट दिया था, थोड़ा सा आपको पहले भी वार्न किया था जो बिटकॉइन का डंप आने से पहले क्रिप्टो इंडिया अनकट्स के अंदर, तो वहां पर आप सब्सक्राइब कर लेना कि ध्यान रखना कि 19,500 से लेके 20 का एरिया रहेगा, जहां पर अभी तक प्राइस जो है बिटकॉइन की वो आ गई है एंड करंटली इट इज टाइम टू होल्ड हियर। यू कैन सी हियर 19,500 पे 200 वीकली पे हमको थोड़ा सा बाउंस जो है यहां पर देखने को मिला। नाउ अब ये क्रूशियल है, अभी जो सिलिकॉन वैली बैंक वाला हो रहा है ना, मैंने को क्या बोला था कि नेक्स्ट वीक तक यार बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बिटकॉइन की प्राइस के लिए कि हम कहां पर होल्ड करते हैं, और अभी जो वीकली क्लोजिंग है ना इट विल गिव अस अ बेटर आइडिया।
तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये वीक एंडिंग जो है इसकी हो जाए एक बार, एंड मंडे तक क्या ओपनिंग होती है, तो उसके बाद मैं आपको और फर्दर अपडेट दूंगा। तब तक थोड़ा सा भी बिट केयरफुल, इन 19,500 का जो एरिया, ये ध्यान रखना, ये टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये 200 डेली मूविंग एवरेज जो है अभी यहाँ पर 19,500 पे है। बाकी मैं क्रिप्टो इंडिया अनकट्स पे भी एक इवनिंग के अंदर पॉसिबली आई विल पुट सम अपडेट, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों का चेंज वेट कर रहा हूँ अभी, जो चेंज हो जाए थोड़ा सा आने वाले आवर्स के अंदर, आई विल गेट द आइडिया। बाकी फंडिंग रेट देखते हैं, तो फंडिंग रेट में एक चीज थोड़ी सी अच्छी कि थोड़ी सी फंडिंग रेट यहाँ पर अभी नेगेटिव जा रही है, विच इन अ वे गिव्स अ गुड आइडिया कि थोड़ा सा मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो शायद पॉसिबली हल्का सा बाउंस जो है 19,500 से अभी जो चल रहा है थोड़ा बहुत हमको देखने को मिल जाए। बट लेट्स सी कैसे ये चीजें जो है अनफोल्ड होती हैं। तो गाइज अभी के लिए ये एक क्विक अपडेट था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यूएसडीसी के साथ चल क्या रहा है, क्या ओवरऑल चीजें हैं, मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। मतलब ये चल रहा है अभी जो भी है सिलिकॉन वैली बैंक का। तो देखते हैं आगे किस तरह से चीज होती है। बाकी आई विल कीप यू अपडेटेड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीजों को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक दीज अपडेट्स डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय बाय।